अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमतौर पर समझा जाता है कि आंतों का काम खाना हज़म करना है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारी आंतों का डायरेक्ट हमारे दिमाग के साथ ताल्लुक़ होता है। आंतों में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स पैदा करते हैं जो डायरेक्ट हमारे बिहेवियर पर असरअंदाज होते हैं, हमारे मूड पर असरअंदाज होते हैं। तो जब निज़ाम हज़म ठीक होता है हम खुशबाश रहते हैं। निज़ाम हज़म में जब ख़राबियाँ आना शुरू होती हैं तो स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी अलामात, हर वक्त तबीयत का परेशान रहना, फ़िक्रमंद रहना, तशवीशनाक रहना, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना, छोटी छोटी बातों पर दूसरों से गुस्सा होना, इस तरह के मसाइल भी पैदा होते हैं। दिमागी अफ़आल मुतासिर होते हैं। तो निज़ाम हज़म का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आंतों की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी आंतें हमारे अच्छे मूड की भी ज़िम्मेदार हैं। हमारे बेहतर रवैये का भी ताल्लुक़ हमारी आंतों की अच्छी सेहत के साथ है। तो चूँकि रमज़ान जा रहा है, हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस पर बात की जाए। रोज़ा हमारी आंतों की अच्छी सेहत के लिए इतनी लाजवाब चीज़ है जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इस तरह से समझें कि हमारी आंतों में ट्रिलियंस के हिसाब से अच्छे और बुरे बैक्टीरिया होते हैं जिनका बैलेंस ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है बार बार स्नैकिंग की वजह से। यानी मुख्तलिफ़ औकात में जो हम चस्का लगाते रहते हैं, शॉप पे बैठे हैं, मूंगफली वाला आया वो ले ली, निम्को वाला आया उससे वो ले ली, बाज़ार गए या दुकान से कोई सौदा सलफ़ ख़रीदा तो वहाँ से कोई चॉकलेट, सलांटी, इस तरह की चीज़ें ले ली। मतलब कुछ ना कुछ जो हम खाते रहते हैं हेल्दी अनहेल्दी मुख्तलिफ़ औकात में, तो उससे आंतों के अंदर जो मुफीद बैक्टीरिया हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, बुरे बैक्टीरिया बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये बेतरतीबी की वजह से और नाकिस ग़िज़ाओं की वजह से। तो रोज़े में चूँकि हमें एक मखसूस टाइम पीरियड तक भूखे रहना होता है, फ़जूल चीज़ों से भी हम बचने की कोशिश, खैर वो तो नहीं करते लेकिन करनी चाहिए कि सहरी और अफ्तारी में सेहत बख्शी ग़िज़ाएँ खाएँ। बहरहाल हम लंबा टाइम जब भूखे रहते हैं तो उससे फिर बुरे बैक्टीरिया आंतों में जो मौजूद हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और सेहतमंद बैक्टीरिया की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है। जब सेहतमंद बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो हज़्म व जज़ब का अमल बेहतर हो जाएगा। ये जो ब्लोटिंग का मसला होता है, खाना खाते ही पेट फूल जाता है, कहाँ तक चला जाता है, गैस तबख़ीर का मसला हल होगा, एसिडिटी, ये तेज़ाबियत का मसला हल होगा, एसिड रिफ्लक्स, जो खाना ग़िज़ा ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाती है ग़िज़ाई नाली में, ये प्रॉब्लम हल होगा और भूख मैनेज होगी, भूख कंट्रोल होगी। जो बार बार बेतहाशा भूख लगती रहती है, रोज़े से हमारी एक तरतीब बन जाती है। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने ज़िम्मेदार रहते हैं, बाद में भी अपने आप को उस मुनज़्ज़म सांचे में डाल के रखते हैं या फिर उसी तरह बेहंगम और बेतरतीब खाना शुरू करते हैं। बहरहाल रोज़े से हमारी खाने पीने की भी एक तरतीब बन जाती है। एक मुनासिब वक्त तक हमें भूखे रहना होता है जिससे निज़ाम हज़म बहुत बेहतर हो जाता है। अब आपने करना क्या है, एक तो रोज़ा अपने आप में बेहतरीन दवा है और कोशिश करनी है अफ्तारी के वक्त फ़ास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तली अशिया, ये प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ, ज़्यादा ऑयली चीज़ें, इनसे गुरेज करें। अफ्तारी के वक्त सलाद लाजमी खाने की कोशिश कीजिए क्योंकि उम्दा फ़ाइबर हमारी आंतों की इस्लाह में बहुत मरकज़ी किरदार अदा करता है। और अदरक की चाय, अदरक का कहवा, थोड़ा सा लीमू निचोड़ के वो पीना फ़ायदा मंद है। अफ्तारी में नमकीन शकंजवी का इस्तेमाल वो फ़ायदा मंद है। अफ्तारी में दही की लस्सी वो हमारी आंतों की सेहत के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। तो जिन लोगों को ख़ास तौर पे निज़ाम हज़म से मुतल्लिक़ मसाइल रहते हैं, रमज़ान का महीना उनके लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, वो आसानी से ठीक हो सकते हैं। बहुत बड़ी दवाई रोज़े की सूरत में उनके बदन को मिलेगी। अब उन्हें सिर्फ करना ये है कि फ़िज़ूलियात से बचना है, सहरी और अफ्तारी अपनी सेहत बख्श बनानी है। लास्ट वीडियो में हमने एक मुतवाज़न सहरी और अफ्तारी की ग़िज़ाई तरतीब आपके सामने रखी थी जो कि देखी जा सकती है। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। मिलते हैं जी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।